Hello students, the ninth consecutive budget by our finance minister Nirmala Sitharaman ma'am has already been presented और इस बजट का क्या इम्पैक्ट आया है इन द इनकम टैक्स एरिया, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट इट। तो जो हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट है 2025 will now be applicable from 1st April 2026. There has been changes in your TDS TCS area. अगर हम बात करें TCS रेट्स की ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और स्क्रैप्स और मिनरल्स, यहाँ पे रेट 2% कर दिया गया है। TCS rates on Tendu leaves is now 2% instead of earlier rate जो कि 5% था। If you are remitting the amount under liberalized remittance scheme for medical or educational purposes, the rate is now reduced to 2% instead of 5%. If you are purchasing any foreign tour package programs, now the rate is 2% instead of earlier 5% or 20% rates. सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विसेज को कंसिडर किया जाएगा एज अ पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, जिस पर टीडीएस अंडर सेक्शन 194C एट द रेट ऑफ ईदर 1% या 2% की रेट से डिडक्ट किया जाएगा। अगर ड्यू डेट्स की बात करें, इंडिविजुअल्स जो अपना ITR 1 या ITR 2 फर्निश कर रहे हैं उनके लिए ड्यू डेट सेम ही है, दैट इज 31st of July ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अगर बात करें नॉन ऑडिट बिजनेस केसेस की या ट्रस्ट की, द डेट ऑफ फाइलिंग द ITR रिटर्न्स इज 31st August of the relevant assessment year. Buyback को अब टैक्स किया जाएगा under the head capital gain. Yes, under the head capital gain instead of dividend income. And promoters को अलग से additional promoters tax पे करना पड़ेगा। STT को बढ़ा दिया गया है from earlier 0.02% से to 0.05% and options पर भी STT को increase कर दिया गया है from 0.1% to 0.15%। सो ये कुछ चेंजेस थे। इसके अलावा जो टैक्स स्लैब्स हैं या टैक्स रेट्स हैं उनमें कोई भी चेंजेस प्रपोज नहीं किए गए हैं, वो पुरानी ही रेट्स एप्लीकेबल होने वाली हैं, वेदर वी टॉक अबाउट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और द ओल्ड टैक्सेशन रिजीम। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। थैंक यू सो मच।